पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा। बहुत खूब, अल्लाह आपके इल्म में अमल में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात से, जो पीछे खड़े हुए हैं वो जलसेगाह में तशरीफ़ ले आएँ। अब बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के आपके रूबरू किया जा रहा है एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत, इलाक़े का दारुल उलूम जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम हापुड़ के मुअक्कर उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब कासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया को शेर के साथ कि बाहुनर हो पुरअसर हो कौम की रहबर हो तुम, बाहुनर हो पुरअसर हो कौम की रहबर हो तुम, कहकशा हो फूल हो खुशबुए अंबर हो तुम, आओ महफिल में खिताबत का चराग़े ज़ू लेकर बाइसे फ़ख्रे चमन हो, शमअ रोशन तर हो तुम। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और दीनी भाइयों, इस वक्त की जो ये महफिल है ये ख़ास अमल के लिए मुनक़िद की गई है। अमल बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। पहले ये समझ लिया जाए कि ये जो जगह है, ये ज़मीन है, यहाँ काश्तकारी, ज़राअत, खेती बाड़ी होती थी और अब अल्लाह का शुक्र है ये ज़मीन ख़ास की जा रही है अल्लाह के
सजदों के लिए, अल्लाह का नाम लेने के लिए और अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत के लिए। गोया पहले यहाँ से गेहूँ उगते थे, यहाँ से खेतियाँ उगती थी, लेकिन अब यहाँ नेकियाँ उगेंगी। पहले खेतियाँ उगती थी और अब नेकियाँ उगेंगी। यहाँ से कुरान के हाफिज तैयार होंगे, यहाँ से अल्लाह वाले पैदा होंगे, अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाले पैदा होंगे। खुदावंद आलम ने हमें इसका मुकल्लफ बनाया है कि हम उसकी इताअत और फर्मा बरदारी करें, उसकी ताबेदारी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस बात का मुकल्लफ और पाबंद बनाया है। कुरान करीम के अंदर ये कहा गया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। रब कहता है मैंने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत के माना ये नहीं है कि आदमी ये सोच ले कि मुझे नियत बांध के तहज्जुद पढ़ने के लिए ही पैदा किया है, मुझे हर वक्त में नमाज़ों में खड़े रहने के लिए ही पैदा किया है, बस अब चाश्त, अब अव्वाबीन, अब तहज्जुद, अब इशराक, अब ज़ोहर, अब असर, बस इसी काम के लिए पैदा किया गया है। नहीं, ये तो है ही खुदावंद आलम ने इंसान को अपनी इताअत और फर्मा बरदारी और अपनी ताकत, अपनी वहदानियत को पहचानने के लिए पैदा किया है। उसकी ताकत का एतराफ़ करे, उसकी वहदानियत का एतराफ़ करे, और जिस तरह वो चलाना चाहता है उस तरह चलने के लिए हर वक्त तैयार रहे, उसकी मुखालफत ना करे, उसका मुकाबला ना करे। इसलिए कि मुकाबला करने के लिए ताकत चाहिए और हम में ताकत है नहीं, इसलिए अमल से मुकाबला ना करें। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने जिन्न और इंस को इबादत के लिए पैदा किया है। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, रोज़ी कमवाना नहीं चाहता हूँ मैं ये नहीं चाहता कि तुम रात दिन हर वक्त में बस डॉलर बनाने के चक्कर में लगे रहो। किसानों से पूछा जाए और कहा जाए साहब जमात आई है और ज़रा गश्त में चलना है और थोड़े सा बयान में भी शरीक हो लेना कि यार वो गेहूँ कट रहे हैं, भाई इस वक्त तो फुर्सत भी ना है। अगर कोई बाज तो यहाँ तक कह दे कि अगर फरिश्ता भी आके यूँ कहे कि रूह निकालनी भैया, तो उसे भी ये कहूँगा कि थोड़ी सा ठहर जा, ज़रा गेहूँ कटवा लूँ, घर में भूस भर लूँ। चाहे फरिश्ता खाल में भूस भरे, लेकिन ये घर में भूस भरेगा पहले। तो ये सूरत हाल अगर बनी रहे तो समझ लो कि हम दर पर्दा गोया अल्लाह का मुकाबला करने की बातें कर रहे हैं, और अल्लाह का मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। खुदावंद आलम के तो इशारों पे कायनात चलती है। वो जिस दिन चाहेगा ना आसमान रहेगा ना ज़मीन रहेगी, बड़ी बड़ी ताकतवर बिल्डिंगें सब फना हो जाएंगी, ख़त्म। जो कुछ हम ये ज़राए इकट्ठे कर रहे हैं इनमें से कुछ नहीं बचेगा, और ऐसा हो जाएगा जैसे उड़ता हुआ गुबार धूल बन जाएगा। ये फौलादी और आहनी ताकतवर सुतून और फलक बॉस इमारतें, ये पहाड़, ये जमीन, ये आसमान, ये तारे, ये चांद और ये सूरज सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं उस मकसद को समझने की कोशिश करें। अगर हमने उस मकसद के खिलाफ अपने आप को चलाया तो अब समझ लो कि एक दिन आएगा और पकड़ होगी, हिसाब लिया जाएगा हमसे। आजाद नहीं है हम, पाबंद है खुदा के। कुरान करीम ने फरमाया मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, मैं इनसे कोई रोजी कमवाना नहीं चाहता हूं। क्या खुदावंद आलम रोजी देने पर कादिर नहीं है?
रब कहता है इन्न अल्लाह हुवा अर्रज़्ज़ाक़, इसमें कोई शुबह नहीं है कि अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है। कौन है रज़्ज़ाक़? रज़्ज़ाक़ किसे कहते हैं जी? जो सबको रोजी दे, सबकी जरूरतें पूरी करे, सबको पेट भर के खिलाए। आप ये समझते हो कि साहब अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मिलेगा नहीं, मैं कमाने की धुन का इंकार नहीं कर रहा हूं। मैं आपको इस तरफ लाना चाहता हूं कि धुन में खुदा के बागी मत बन जाना, धुन रहे, कमाइए। कुरान कहता है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि, कि जब नमाज पढ़ के फारिग हो जाओ तो जाओ जमीन में फैल जाओ। मौला करीम फिर हम क्या करें? फरमाया वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फल तलाश करो, यानी रोजी तलाश करो। बनाओ डॉलर जिसे जितने बनाने हैं, नमाज पढ़ के करो जिसे जितना काम करना है। ईखों में जाओ, खेतों में जाओ, गल्ला कमाओ, जमीन को जोतो, पानी निकालो, पानी दो, आप पाशी करो, कुछ भी करो, लेकिन फरमाया नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद नमाज छोड़ करके अगर कोई इस धुन में लगेगा तो समझ लो कि वो अल्लाह की तकदीर के खिलाफ कर रहा है। अल्लाह की तकदीर पर वो राजी नहीं है। अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है वही होगा ना, ये तो यकीन है ना हम सबका, या मुकद्दर से हट करके भी कुछ हो सकता है? बोलो भाई, जो हमारे मुकद्दर में है और हमें पता नहीं क्या है, तो खुदा की तालीम पे भरोसा करो ना। फिर कुरान करीम कहता है वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, आसमानों में है तुम्हारी रोजी, आसमानों में। मैं नहीं कहता, खल्लाक़ आलम कहता है 26वें पारे में सूरह ज़ारियात में ये आयत करीमा मौजूद है। रब कहता है वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, आसमानों में है तुम्हारी रोजी, वमा तुअदून, और जिन बातों का तुमसे वादा किया जाता है वो भी आसमानों में है। जन्नत का वादा किया जाता है ना, जहन्नम का खौफ दिलाया जाता है। हर चीज कायनात की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी निगरानी में, अपनी हिफाजत में रखी है, अपनी कुदरत के मातहत रखी है। फैसले आसमानों से होते हैं, असल स्टॉक लोहे महफूज में है, असल स्टॉक वहां है। जमीन पर अगर हमें एक गेहूं का दाना नजर आ रहा है, असल फैसला आसमान से हुआ था और ज़ुहूर उसका जमीन के ऊपर हुआ है। इसे आप ये समझिए, जिस तरह तुम्हारा पानी टंकी में है और टोटी के जरिए यहां नजर आया है, दर हकीकत स्टॉक तो उस टंकी में है जो 2-250 या 2-2.5 लाख या 5-7 लाख लीटर की बनाई गई है। सरकार ने एक टंकी बनाई गोल, स्टॉक तो पानी का वहां है, मगर उसने रास्ता इख्तियार किया, तैयारी के वहां से पानी यूं चलेगा और आपके हाथ में इस तरह आ जाएगा। यहां तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए पॉइंट रख दिया गया है। इसी तरह तुम्हारे तमाम मामूलात का, तमाम कामकाज का स्टॉक रब्बे जुल जलाल के यहां है और तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे सामने जमीन में ये सब उसके पॉइंट हैं जो जाहिर हो रहे हैं। हमने समझा यहां है, तर हकीकत यहां नहीं। रब कहता वफ़िस समा, आसमानों में है। आपके पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो, किसी की समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा बताऊं। देर आपको ही लगेगी, टाइम आपका जाए होगा, इसलिए जो बता रहा हूं सीधे सीधे अल्फाज में बता रहा हूं, समझने की कोशिश करें। मैंने क्या बताया? कुरान करीम कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। पहले तो रब्बे जुल जलाल ने इंसान और जिन्नात के पैदा करने का मकसद बता दिया कि मेरा मकसद दुनिया में भीड़ करना नहीं है, तुम्हारी फनकारियां देखना नहीं है। दर हकीकत तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को अल्लाह की मंशा के मुताबिक गुजरते हुए देखना मकसूद है।
नौजवानों समझ में आ रही? ओ मशवरा करने वाले, तो इस बच्चे के चक्कर में मत लगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अल्लाह ने अपना मकसद तख्लीक बयान कर दिया है कि तुम्हें, पहले ये समझ लीजिए कि पैदा किसने किया है। बोलो, कोई ये समझता है मेरे माँ बाप ने पैदा किया है? उसके माँ बाप को किसने पैदा किया है? उसके माँ बाप को किसने? चलते जाइए, आदम अलैहिस्सलाम तक जाएगी बात, उसे किसने पैदा किया है? तो बात तो वही आएगी कि रब ने पैदा किया है। सब रब के पैदा किए हुए हैं। फिर अल्लाह ने क्यों पैदा किया जी? अल्लाह ने बता दिया, मैंने इसलिए पैदा किया है कि इबादत, इताअत, फर्मा बरदारी और बंदगी के साथ जिंदगी गुजारी जाए। ये है, फर्मा बरदारी करते हुए रोजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अल्लाह कहता है तुम्हारी गलत फहमी को दूर करते हुए, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, रोजी मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। इबादत करके रोजी लोगे तब भी मिलेगी, और गुनाह करके लोगे तब भी मिलेगी। और रब इतना फय्याज, इतना दयालु, इतना सखी, इतना अजवद कि हर हाल में देगा। लेकिन ये हमारी बदनसीबी होगी कि हम गुनाह करके रोजी लेंगे, तो बदनसीबी हमारी होगी। फर्मा बरदारी करते रहें और अल्लाह से लेते रहें। तो इससे बेहतर क्या है कि फर्मा बरदार बन के अल्लाह से रोजी ले। काम उठता है, आजमाइशें होती हैं, किसान तीन तरफ से उलझता है, इधर गेहूं काटना, उधर गन्ने खत्म करना और नया गन्ना बोना, तीन तरफ से उलझ जाता है। आदमी समझता है साहब मेरे पास तो पेशाब करने की भी फुर्सत नहीं है, पेशाब लग गया सुबह को और पेशाब पूरा कर रहा है दोपहर को। साहब अगर इतनी देर में उठ करके वहां जाऊंगा तो काम निकल जाएगा। ऐसा बिजी होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में जाते हैं, उस्ताद जी से कहता है उस्ताद जी जरा 2-4 दिन के लिए हमें बच्चे चाहिए और ये मदरसे में नहीं आएंगी। कह ले क्यों भाई, क्यों नहीं आएंगे? कि वो जरा हम काम उठा हुआ है ना, और इनका फायदा, छोटे छोटे हैं। कहा पानी लेने लाने में काम आएंगे, प्यास लगती है पानी गांव से पहुंचा दिया करेंगे, या खाना ले आएंगे, या ये करेंगे, तो इतना बिजी और मशगूल के साथ जुमे की फुर्सत भी बमुश्किल तमाम निकाल रहा है। ज़ोहर गायब, असर, मगरिब, इशा, फजर गायब। वो तो एहसान चढ़ा रहा है अल्लाह पे कि मियां तूने मुझे इतना काम दे दिया तो मैं कैसे नमाज पढ़ूं। अच्छा, तो अगर नमाज पढ़ने या दीन पर चलने से ये काम रुकावट है, तो अल्लाह ने अगर काम छीन लिया तो सौदा करो, बैठ करके महफिल के अंदर फैसला करो। क्यों साकिब साहब? काम दिया है अल्लाह ने तो इबादत छोड़ दी कि काम इतना आ गया मेरे जिम्मे कि साहब मैं कैसे करूं, मैं तो सारा दिन बिजी रहता हूं, मशगूल। आया वहां से तो थक के गिर गया, उठा नहीं जा रहा, नींद आ गई, सो गया, सुबह उठा फिर भाग लिया। तो अगर काम आपको अल्लाह की इबादत से रोकता है, तो रब ने अगर काम छीन करके आपको ठाली कर दिया तो अब तो करोगे इबादत? भिखारी बना देगा, भिखारी। आई कि नहीं समझ में? इसलिए खुदा की ताकत का मुकाबला करने से इंसान बाज आ जाए और अल्लाह की फर्मा बरदारी की तरफ आए। खुदा हमें अपना फर्मा बरदार बना करके, अपना इताअत शियार बना करके देखना चाहता है। तो मैंने कहा इन सब चीजों का ताल्लुक जो हमें नजर आ रही है कि साहब जमीन में गल्ला डाला होगा। पहली बात तो ये रबी खुद ये कह रहा है, अफरअयतुम मा तहरुसून, अच्छा बताओ जो तुम खेती बाड़ी करते हो, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम इसे उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? पहली बात तो ये सारे किसान ये बताए तोड़ी वाले कि आप जमीन से गेहूं गल्ला उगाते हो या खेती उगाते हो या खुदा उगाने वाला है? खुदा ने ये भी पूछा है कि अगर कोई ये समझता है जी मैं करता हूं, तो तुम तो खोते हो, पाते नहीं हो, पाकर देने वाला अल्लाह है।
हमने बखेर के जमीन ऊपर से मिट्टी उसके ऊपर इस तरह मढ़ा दी कि साफ जमीन से कोई एक दाना भी नजर ना आए, खो दिया हमने। अगर पूरे खानदान को कहा जाए कि निकालो इसमें से सारा गल्ला, तो निकाल नहीं सकोगे। लेकिन खुदावंद आलम एक एक के ऊपर 70-70 100 गल्ले के दाने देता है। आपने एक दाना डाल दिया, उसी एक दाने के बदले अल्लाह 100 दे रहा है, 70-70 50-50। अल्लाह किस कदर मेहरबान है, किस कदर मेहरबान है अल्लाह हम पर। लेकिन कहता यह है कि मेरी मेहरबानियां लेते रहो, लेकिन मेरी इताअत और फर्मा बरदारी के साथ। अगर हम नमाज का टाइम निकाल लें रमजानुल मुबारक में रोजा रखने के लिए, अब लोग कहते हैं कि साहब रोजा कैसे रखूं, मुझे तो दिन भर काम करना है ना, बच्चों को कैसे पालूं, ये बच्चे पालने की जिम्मेदारी मुझ पे, काम करना है मेरे जिम्मे। साहब काम करना है तो कैसे करना है कि साहब दिन भर मुझे पानी चलाना है, दिन भर मुझे खेत काटना है, दिन भर मेरे सारे काम हैं। तो भाई काम तो करना है, लेकिन काम की तरतीब ये भी तो हो सके कि सहरी खा करके निकल लिए और 9-10 बजे वापस लौट करके आ गए, काम हो जाएगा। काम की तरतीब बदलनी पड़ेगी। टाइम, काम, सब तरतीब बदलने से सब काबू में आ जाते हैं। तरतीब जरा सा बदल लो, इंशाअल्लाह सारा मसला हल हो जाता है। इसलिए अल्लाह को नाराज करके कोई आदमी अगर रोजी बढ़ाना चाहेगा, हरगिज नहीं बढ़ा पाएगा। जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है उतना ही होगा। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि वो नाजायज तरीके पर करेगा और जायज तरीका छोड़ देगा तो अल्लाह के गजब का भी मुस्तहिक बनेगा। खुदा को नाराज मत करे। कयामत का कुर्ब है। सारी दुनिया के अंदर देखिए हालात और माहौल क्या है। आस पास के मुल्कों पे नजर डालिए और देखिए कि माहौल क्या है। आलम इस्लाम पर नजर डालिए और देखिए कि माहौल क्या है। आज सबके पास में बड़े बड़े मोबाइल हैं, नेट पर सब चीजों को देख रहा है इंसान, लेकिन सबक हासिल नहीं कर रहा है। यही जिनके लिए कर रहा है। सारा दिन आदमी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ करके रोजी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मजदूर जाता है मजदूरी करने के लिए और वो सारे दिन मजदूरी तो करता है, लेकिन अल्लाह की फर्मा बरदारी करने की जरूरत महसूस नहीं करता है। कुरान कहता है वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ये बात जान लो तुम अच्छी तरह कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश का जरिया है, फितना है। ये हम नहीं कहते, ये कुरान करीम कहता है। ये माल जिसके चक्कर में हम पड़े हुए हैं। साहब गाड़ी ले ली गई, फलाने गाड़ी ले ली, मैं क्या इससे कम हूं? गाड़ी ली जाएगी तो उसके लिए पैर मार रहा है, सर मार रहा है। धुन लग गई, फलाने मोबाइल ले लिया, मैं भी मोबाइल लूंगा, फलाने ये कर लिया, मैं भी ये करूंगा। ये हिर्स अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता है। जिसके मुकद्दर में जो चीज होती है तरतीब बन के आ जाती है। अल्लाह ने हमें हराम और हलाल की तमीज करने के लिए अकल इनायत फरमाइए। अकल का सही इस्तेमाल किया जाए, खुदा के गजब से और कहर से बचा जाए। माल काम नहीं आएगा मियां, माल वही काम आएगा जो राह खुदा में लगाया होगा। माल वो माल जो मर्जी मौला के मुताबिक कमाया होगा और मर्जी मौला के मुताबिक ही खर्च किया होगा। माल सिर्फ वही काम आएगा और इसके अलावा कोई माल काम नहीं आएगा, क्योंकि जो माल मनशाए खुदा के खिलाफ खर्च किया जाता है और मनशाए खुदा के खिलाफ कमाया जाता है और उस माल का हक अदा नहीं किया जाता, न उससे ज़कात हिसाब लगा के दी जाती है, तो रब तो उसके बारे में कहता है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम। उस माल को जिस दिन तपाया जाएगा, याद करो वो वक्त कि
کہ جس دن مال کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو داغ دیا جائے گا، اور ان کے پہلوؤں کو وجنوبہم وظہورہم، اور ان کے کروٹ کو داغا جائے گا، اور کمر کے اوپر اس مال کو جہنم میں تپا کے گرم کر کے کمر کے اوپر لگا کر کے ستایا جائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، جو اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، لہذا فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے جمع کیا تھا اب اس کا مزہ چکھو۔ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ قرآن کریم میں واضح طور پر کہہ دیا گیا جو مال منشائے خدا کے خلاف کمایا گیا، حرام راستوں سے، ناجائز راستوں سے کمایا گیا، اور جس مال کو راہ خدا میں خرچ نہ کر کے اپنی مرضی کے مطابق، نفس کے مطابق اور اللہ کے منشا کے خلاف خرچ کیا گیا ہے، اس مال کو یاد رکھیے گا، چاہے وہ شادیوں میں خرچ کیا گیا ہو۔ ہم نے دیکھا دولت مند اس طرح سے مال کو اڑا رہے ہیں، ہمارے یہاں تو برابر میں منڈپ ہے، ہاپوڑ میں 4-5 منڈپ ہیں، رات کی بارات ہوتی ہے، 12 1 بج جاتا ہے، کبھی کبھی 2 بج جاتے ہیں، اور سلسلہ وار اس طرح سے آتش بازیاں کی جاتی ہیں کہ کئی منٹ تک کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ یہاں مال منشائے خدا کے خلاف خرچ ہو رہا ہے، اور ناچ گانے میں، ڈی جے باجے میں، کھڑے ہو کے کھانا کھلانے میں۔ ابھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، صبح تقریباً 11 بجے کا معاملہ ہے، اس نے بتایا ایک صاحب کے باپ کا انتقال ہو گیا دہلی میں، زیادہ دن پہلے کی بات نہیں، ابھی ہے ماضی قریب کی بات، اور کہا کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے اگر میں نے 10واں نہیں کیا، جو ایک رسم ہو جاتی ہے کہیں 10واں، کہ اگر میں نے 10واں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ دولت مند امیر ترین آدمی تھا، کہنے لگ گیا 109 قسم کے کھانے باپ کے انتقال کے بعد 10ویں کی رسم کو ادا کرنے میں اس نے خرچ کیے ہیں، اور کوئی اس کے پاس اگر جا کر کے کہے کہ خدا کی راہ میں ضرورت پڑ رہی ہے تو ظالم 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لعنت نہیں ہوگی ایسے لوگوں پر تو کیا ہوگا؟ 109 قسم کے کھانے باپ کی موت کے بعد 10واں کرتے ہوئے کھلا رہا ہے، کتنا خرچہ کیا ہوگا؟ عجیب صورتحال۔ تیرے باپ کو یہ کام نہیں آئے گا، مولویوں کے پاس جاتا ہے، مولانا بچے بھیج دو، کیا ہوا؟ بابا مر گیا، جنت میں چلا جائے گا۔ ظالم تیرے پاس لاکھوں روپے کی مالیت چھوڑ کر کے گیا ہے، بنا اس کے لیے مسجد، لگا اس کے لیے راہ خدا میں پیسہ، رات دن سجدے ہوا کریں گے، تیرا باپ اللہ نے چاہا تو جنت کے بالا خانوں میں پہنچ جائے گا۔ اس کو اگر جنت دلوانی ہے، یہ ڈرامہ چھوڑ دے کہ مولانا صاحب میرے باپ کی جنت دلوانے کے لیے ان بچوں کو بھیج کر کے وہاں قرآن پڑھوا دیا جائے، چودراہٹ دکھائی جاتی ہے اس میں۔ اگر مدرسے والے یہ عذر کر دیں کہ صاحب یہ تو قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، اگر ہم نے بچوں کو وہاں بھیج دیا تو بچے قرآن شریف کب پڑھیں گے؟ مخالفت کھڑی کر دی جاتی ہے، بعض دفعہ مدرسے کے بند کرانے تک کے حالات بنا دیے جاتے ہیں۔ اچھا ہم بلانے کے لیے گئے، ہمارے کہنے سے نہیں بھیجا؟ یاد رکھنا توڑی کے لوگوں، کسی کے باپ کے غلام نہیں ہیں یہ بچے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب سخت تقریر نہ کیا کرو، اگر میں یہ حق بیانی نہ کروں، کیا ان طلبہ کو مدرسے کے چودھریوں کا غلام بنا دیا جائے؟ کیا ان مدرسے کے بچوں کو عوام کا غلام بنا دیا جائے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم پیسہ دیتے ہیں، ہم کہیں گے کہ آپ قرآن کریم کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے دیتے ہو، قرآن کو مٹانے کے لیے نہیں۔ جس کے باپ نے اپنے
बच्चे को मदरसे में भेजा है ये कह करके मेरा बच्चा हाफिज होना चाहिए। जो टाइम उसकी तरक्की का था आपने अपनी दुकान के इफ्तिताह के लिए या अपने किसी मरने वाले की मगफिरत के लिए घर पे बुला के वो टाइम ले लिया। अब बच्चा कुरान का सबक नहीं सुना पाएगा। एक दिन का उसका नुकसान हुआ, दूसरे दिन किसी और ने बुला लिया, ये तो बिरादरियां हैं, ये तो रस्में हैं। तीसरे दिन किसी और ने बुला लिया और पांच मदरसे इसी तरह शहरों में खुले पड़े हैं और चल रहे हैं। मैं उन मातमीमों से कहूंगा, जालिमों, तुम दूसरे की और कौम की औलाद का इस्तेसाल कर रहे हो। तुम्हें क़यामत के दिन खुदा के यहां पर पकड़ करके जवाब देना पड़ेगा। जो तुमने कौम के बच्चों का नुकसान किया है, तुम्हें जहन्नम में अगर तपाया जाएगा तो तुम किससे फरियाद करोगे? मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उन सालिमों के लिए कह रहा हूं जो चाहे कौम के अफराद हो या मुहतमीम हो या कोई मुदर्रिस हो, जो इस तरह की हरकतें करते हैं और कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करते हैं। फिर मैं कहूंगा कि मुझे सख्त बयान करने वाला होने का बास जगह ताना दिया जाता है कि तुम सख्त लहजा इख्तियार करते हो। क्यों न किया जाए कि कौम के बच्चे अमानत हैं, उसके बाप ने आपके हवाले किया है, उसके बाप ने घरों घरों में जाकर कुरान पढ़ने के लिए नहीं भेजा है। कुरान पढ़ना बेहतर है, कुरान पढ़ना अच्छा है, लेकिन कुरान पढ़ने को धंधा बनाना ये कहां जायज होगा? बहुत सारे मकतबों में ये होता है और जब रूए जमीन पर ऐसे मकतब खुल जाएंगे जिन्हें खाने कमाने का जरिया बनाया जाएगा, फिर अल्लाह की लानतें होंगी, अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा, अल्लाह का कहर नाजिल होगा और उस कहरे खुदाबंदी से बचा नहीं जा सकता है। जो समझाने की पोजीशन में है और वो समझा नहीं पाते हैं। मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब और मौलाना मुबीन साहब तवज्जो रहे कि जो समझाने की पोजीशन में हो और समझा नहीं पाते हैं वो भी इस लानत खुदाबंदी में गिरफ्तार होंगे। शहरों में मजाक बनाया जा रहा है, दिल्ली शहर में मजाक चल रहा है। हजारों मकतब हम आपको ऐसे दिखा देंगे कि जिनमें बच्चों को इधर से उधर और इधर से उधर मुंतकिल किया जाता है। 10-20 बिहार के तलबा रख लिए, 5-7 इधर उधर के तलबा रख लिए और उन्हें यूं से यूं इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आवाम इस तरह की जिद करके बैठे कि तुम्हें हमारे यहां कुरान पढ़ने भेजना ही होगा और वो जिद की वजह से मदरसे के मुकाबले पे आए और मोतमीम डर के मारे भेज रहा है, तो दोनों अल्लाह के यहां गिरफ्तार होंगे। छोड़ दो मदरसे, ऐसे मत चलाओ। अगर आपको इतने दबाव में लिया जा रहा है, छोड़ दो। अल्लाह इस तरह से हमें मजबूर नहीं कर रहा है, जबरो इकराह नहीं कर रहा है। जवाब देने के लिए तो कम से कम गुंजाइश होगी कि मौलाए करीम हमारे सामने ये मजबूरी थी। नाश्ते पे नाश्ते, वहां नाश्ता मिलेगा, वहां से हदिया मिलेगा, वहां से 500 रुपए की रसीद कटेगी। लानत ऐसे उसके ऊपर, लालच के ऊपर, जब मदरसे में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा हो। मौलाना साहब, आपके बीच में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप हजरात सब जिम्मेदार हैं। बढ़ाओ इन बातों को आगे। हमने तंग आकर ये बात कही है। बहुत सारी जगहों की ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं और चूंकि खादिमुल इस्लाम हापुड़ एक जिम्मेदार इदारा है, इस हैसियत से कि मैं उसमें बहरहाल एक छोटा सा मुलाजिम हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है एक जिम्मेदार इदारे का मुलाजिम होने के नाते कि मैं आप तक ये बातें कहूं कि गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ईसाले सवाब के तरीके और भी हो सकते हैं, बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ करके ही नहीं। ईसाले सवाब का यह तरीका भी हो सकता है कि जब बच्चे सुबह से दोपहर तक पढ़ते पढ़ते छुट्टी का वक्त आ जाए तो अपने
जाकर के अपने किसी अजीज के लिए अगर सवाब पहुंचवाना है तो उसका नाम लिखवा दिया जाए, जी हमारे बाप का, भाई का, खानदान में फला का इंतकाल हो गया, आप दुआ कर दीजिए, दुआ करा दीजिए। तो उस्ताद जी उस वक्त में जब छुट्टी का टाइम होगा, जितना बच्चों ने पढ़ा है कह देगा, बच्चों जो तुमने पढ़ा है नियत करो, अल्लाह हमारे पढ़ने को कबूल फरमाए, गलतियों को माफ फरमा कर और हमारे पढ़ने का सवाब फला को अता फरमा दे। इसाले सवाब का ये बेहतरीन तरीका है, शानदार तरीका है। घरों में ले जा रहे हैं, अपने बच्चों को मजाक बना लिया है, दूसरे की नस्लों को बर्बाद करना ये कहां की अक्लमंदी है। उनके दिल खराब हो रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने पे तवज्जो नहीं, और कहीं कहीं का यह आलम है कि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का दस्तूर ये है। अब देखिए इस बात के ऊपर हो सकता है कि न जाने कहां कहां से कमेंट आए और बातें आए, मगर कहूंगा कि अलिफ बा ता की तख्ती पढ़ाई जाती है, तस्हीह के साथ नहीं, न उसे सौद के और सीन के फर्क का पता, न सा और वा और वाद के फर्क का पता, न वाल के फर्क का पता, न उसे काफ और काफ के फर्क का पता, फिर कुरान पढ़ रहा है। कुरान पढ़ने में यही अंदाज है। अब बताइए, कुरान करीम पढ़ने वाले बहुत से ऐसे होते हैं कि कुरान पढ़ते भी हैं और कुरान उन पर लानत भेजता है। कौन है वो? जिन्होंने ये फर्क नहीं किया है कि अल्फाज की अदायगी कैसे होगी। पढ़ा रहे हैं बहुत से पढ़ाने वाले और अल्फाज की अदायगी बच्चे से नहीं कराई जा रही है। 3 साल 4 साल 5 साल में वो हाफिज हो गया। हाफिज होने के बाद अब वो कहते हैं साहब अब तो हाफिज हो गया, जाओ जी हापुड़ ले जाओ, जाओ जी इसे नौगजे पे या फला जगह ले जाओ, मसूरी ले जाओ, बड़े मदरसे में ले जाओ, मौलवियत में दाखिला करा दो। अब वहां पहुंचता है, इम्तिहान लिया जाता है, हरफ उसके पल्ले में नहीं है, न सही पढ़ता न उसे याद है। तो जो उस्ताद ये हरकतें कर रहे हैं, 5-5 साल लोगों के बर्बाद कर रहे हैं, खूब अच्छी तरह दहन नशी करें, कयामत के दिन उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सारी मिल्लत का बेड़ा गर्क हुआ जा रहा है। कहता हूं मदरसे खोलो, कायम करो, रोए जमीन पर जगह जगह मदरसे कायम करो, लेकिन कौम के बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं होना चाहिए। कौम के बच्चों का मुस्तकबिल आबाद होना चाहिए, उनकी तस्वीर होनी चाहिए। कुरान पढ़ लिया, बच्चे ने कुरान पूरा कर लिया, हाफिज हो गया। अब हाफिज होने के बाद मशवरा दिया जा रहा है, जाओ मौलवी बना दो। अब जब उसके कुरान ऐसा याद ना हो कि 10-10 20-20 पारे एक दिन में सुनाने की सलाहियत ना पैदा हो जाए, उस वक्त तक जब दूसरे शोबे में उसको मुंतकिल करोगे, उसे याद कहां रहेगा? वो तो ठप का ठप रहा। पता चला कि अब वो रमजान में कुरान सुनाने के काबिल नहीं है। घर वाले कहते हैं साहब हमने तो फला जगह भेजा था, बेड़ा गर्क वहां हुआ। बेड़ा गर्क वहां नहीं हुआ, बेड़ा गर्क यहां हुआ था जहां से गया है। इसलिए उन लोगों को खूब अच्छी तरह से ज़हन नशी रहना चाहिए कि बच्चों को जब तक कुरान करीम सही और मजबूत याद ना हो जाए, उस वक्त तक किसी दूसरे शोबे में उसे मुंतकिल ना किया जाए। 1 साल की मरमार से सारा मसला हल हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? ना आ रहा हो तो मैं ठेकेदार नहीं हूं इस बात का। जो बात सच और हक है वो मैंने कह दी है और कह रहा हूं। बहुत साफ और क्लियर बात मैंने आपके सामने की है, और मैं इस साल की तमाम तकरीरों में इसको मौजू बनाऊंगा। हम इम्तिहान की लेने के लिए बैठ जाते। इस साल मेरी जिम्मेदारी डाली गई कि फारसी अरबी अव्वल में इम्तिहान लेकर के उनका दाखिला लेने की जिम्मेदारी हापुड़ में मुझ पर डाली गई। तो तब ये राज खुला है, इसलिए मुझे कहने की नौबत आ रही है। बिल्कुल ठप के ठप और कोशिशें हो रही है, जी फलाने का भतीजा है, ठेका ले लिया हमने फलाने के भतीजे का। अजी फलाने ने भेजा है तो भेजा होगा तुमने। इसकी जिंदगी को बर्बाद ना करो। तुम और मैं एक तरफ हो जाएंगे, गुजरेगी सदा जिंदगी भर इसके ऊपर, जो फिर आगे कभी कुरान भी नहीं सुना सकेगा। जिंदगियों से खिलवाड़ न किया जाए।
जिंदगियों से खुदा के वास्ते खिलवाड़ ना किया जाए, इन्हें समझ करके और समझा करके। खैर बहरहाल ये चंद बातें जो आप तक पहुंची है, मैं लंबी नहीं करता। मौलाना अबरार साहब मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, मौलाना अबरार साहब तक अगर ये आवाज पहुंच रही हो तशरीफ ले आए। और अब उन्हीं का टाइम है, मैं तो लंबी तकरीर के लिए नहीं बैठा था, लेकिन जो बातें आप तक मैंने पहुंचाई है, कड़वी अगर लगी हो थूक देना थोड़ी देर के लिए, लेकिन कड़वाहट के लिए नहीं कही, मैंने आपको समझाने के लिए कही है कि बहुत सारी जगहों पर जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। उस गलती की इस्लाह करने की जरूरत है। इस मेरे बयान को तनकीद पर महमूल न किया जाए। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, खुदा के वास्ते मुझे माफ किया जाए। मैं तो जो हो रहा है उसकी इस्लाह की बात कर रहा हूं। अब यह भी कहा जा सकता है कि साहब इस्लाह की बात थी तो इन्हें सब कुछ जमा करके तन्हाई में कह देते, तो माइक पे क्यों कह रहे हो? माइक पे इसलिए कह रहा हूं कि जब माइक पे कहूंगा तभी एहसास होगा दोनों तरफ से। जब शोर मचाया जाएगा तभी एहसास होगा, खामोशी से एहसास नहीं होगा। इसलिए मैं ताकत के साथ ये बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। अच्छे हाफिज बनो और अच्छी तरह कुरान करीम पढ़ाओ। बुनियाद यही है, कुरान के ऊपर ही दुनिया का दारो मदार है। कुरान ही अगर सही नहीं पढ़ाया गया तो लानत तो अपने आप ही बरसेगी। अगर कुरान रहमत का सबब है तो कुरान ही लानत बरसने का भी सबब बन जाएगा, क्योंकि कुरान में साफ कह दिया गया युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान ही के जरिए अल्लाह ताला बहुत सौ को गुमराह भी कर देता है और हिदायत पर भी ले आता है। तो इसलिए दोनों पहलुओं से कुरान करीम चलता है। अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते रहने चाहिए। और मैं जो बात अर्ज कर रहा था आपसे, उस पर भी ध्यान दिया जाए कि ये माल और औलाद आजमाइश का दरिया, इनके चक्कर में आकर के अपने आप को बर्बाद मत कर लेना। खुदाई फैसले आसमान से होते हैं, उस पर यकीन करें। असल इश्ताक हमारा आसमानों पर है, नीचे जमीन पर जो कुछ मिल रहा है वो खुदाई फैसलों का मजहर है। इसलिए कोई रोजी रोटी के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद न करे। खुदा ने देने का वादा किया है, नेकियां करते रहो, खुदा से लेते रहो, बरकत वाली रोजी मिलेगी और इंसान के अंदर अच्छी चीज पैदा होती जाएगी। नेकियों में रगबत जब भी पैदा होती है जब आदमी हलाल खाता है, और हराम खाने से नेकियों की रगबत भाग जाती है। उम्मीद है कि अपने हलाल पैसे से अपनी रोजियों को चमकाएंगे, अपनी जिंदगी को चमकाएंगे, और जहां दीन के तकाजे आए वहां खुल करके आगे बढ़ करके अपनी जन्नत को कमाने के लिए आगे बढ़ करके मुजाहरा करेंगे। और जो अपने से जुड़ता और बनता है उसको अल्लाह की राह में खर्च करेंगे और सुरखरुई हासिल करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।